तरस्त श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। श्रीमद्भागवतम की जय। नमो विश्वनाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु साधु तदाय नतिनी चोचता आनामुंच कदाच प्रेम रत्न। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भगवान कृष्ण के आविर्भाव के कारण कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से ये विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये जन्माष्टमी से पहले चर्चा करना चाहिए था लेकिन जन्माष्टमी तैयारी में भक्त लोग जुड़े रहते हैं। यहाँ पर विशेष करके छोटे सेंटर है इसलिए समय नहीं मिला। लेकिन मैं ये कन्नड़ में उस दिन जन्माष्टमी के दिन कन्नड़ में लेक्चर दिया था यही विषय पर। तो अभी हम लोग हिंदी में उसको चर्चा करेंगे। और वैसे तो जन्माष्टमी हर रोज चलता रहता हरे कृष्ण। तो भगवान के आविर्भाव के कारण या उद्देश्य कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से। आप सब लोग जानते हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाएं कहाँ पर आते हैं? श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में आते हैं। पहले स्कंद के 8वें अध्याय में। तो वहाँ संदर्भ ये था कि भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में रह रहे थे। कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले वो हस्तिनापुर आए। तो आप सब लोग जानते हैं ना वो वहाँ पर जरासंध के पास 20,000 जो राजा थे वो बंदी थे। क्योंकि जरासंध क्या करने वाला था? 1 लाख राजाओं को इकट्ठा करके उनको देवी माता जी को अर्पण करने वाला था, आहुति अर्पण करने वाला था। उसमें 20,000 उन्होंने इकट्ठा किया था, बंदी बनाया था। तो वो लोग भगवान को क्या करते हैं? जब द्वारका में थे भगवान तो वो पत्र लिखते हैं कि आप हम लोगों को उद्धार कीजिए, ये दुष्ट जरासंध से हमें छुटकारा दीजिए। ऐसे वो प्रार्थना करता, वो पत्र भेजकर वो विनती करते हैं। और इस ओर हस्तिनापुर में भी क्या कर रहे थे? युधिष्ठिर महाराज वो राजस्व यज्ञ करने वाले थे। तो नहीं, मैं मिक्स कर रहा हूँ यहाँ पर। एनीवे तो अलग समय पर हुआ था। एनीवे भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले हस्तिनापुर आए और फिर वो शांति संधान के लिए भी गए थे वो दुर्योधन के पास। लेकिन दुर्योधन
नहीं माना, वो एक्चुअली भगवान का इच्छा था कि वो युद्ध हो, तो फिर युद्ध हो जाता है, तो कौरवों का सब हत्या हो जाता है, फिर युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाते हैं, भगवान कुछ समय हस्तिनापुर में रहते हैं। हालांकि वो वापस जाना चाहते थे द्वारका, लेकिन बार बार युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं, आप थोड़ा और समय रुक जाओ, थोड़ा और समय रुक जाओ। ऐसे ऐसे 3 महीना कट जाता। तो आप लोग जानते हैं कि युद्ध 18 दिन हुआ था, लेकिन भगवान कितने समय तक रहते हैं, तो 3 महीने तक रहते। तो वैसे 18 दिन तो वो कुरुक्षेत्र युद्ध में थे, कुरुक्षेत्र में थे। कुरुक्षेत्र और दिल्ली नज़दीक, हस्तिनापुर जो नज़दीक है। तो 3 महीने रुक गए, फिर 3 महीने के बाद वो द्वारका के लिए निकल पड़ते हैं। इस और द्वारका में भी हम लोग देखते हैं, वो पहले स्कंद में ही 10वें अध्याय में वो आता है, जब भगवान कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर द्वारकावासी भी भगवान के प्रतीक्षा में बहुत ही विरह महसूस कर रहे थे। तो 3 महीने हो गए थे, द्वारका से बाहर थे भगवान। तो वो लोग सोच रहे थे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। उस समय तो फ़ोन और ईमेल नहीं था कि भगवान के संपर्क में रहे हर रोज़ फ़ोन करके तो वो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वो प्रतीक्षा में बहुत ही विरह का महसूस कर रहे थे वो लोग। तो वो भी हम लोग देखते हैं 10वें अध्याय में। जैसे ही भगवान द्वारका के नज़दीक पहुंच गए, वो अपने पांचजन्य का क्या करते हैं वो, तो वो आवाज़ करते हैं, पांचजन्य शंख बजाते हैं। तो उनको समझ में आ जाता है कि भगवान प्रकट हुए। तो वो तुरंत ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान को तो मिलने के लिए आ जाते हैं सभी द्वारकावासी। तो वो लोग भी विरह महसूस कर रहे थे। तो भगवान इसलिए वो निकल पड़ते हैं इस बार युधिष्ठिर महाराज, हालांकि इस बार भी बोलते हैं कि आप थोड़ा और रुक जाओ, लेकिन फिर भी क्या कर रहे थे, तो भगवान निकल पड़ते। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में जब ये भक्ति रसों का वर्णन करते हैं, तो वो अंतिम अध्यायों में आता है भक्ति रसामृत सिंधु में। और वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी उसको उल्लेख करते हुए चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि प्रेम क्या होता है भक्तों में और भगवान के बीच में। जो प्रेम का जो संबंध है, तो एक जैसे एक सांप चलता है वैसे होता है बोलते हैं। सांप कैसे चलता है, सीधा नहीं चलता है वो सांप, ऐसे 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 चलता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो वैसे ही भगवान और भक्तों के बीच में विरह और मिलन का प्रेम ऐसे होता है, सांप के चलने से, जैसे जिगजैग बोलते हैं ना उसको, जिगजैग। तो कभी मिलते हैं कभी बिछड़ जाते हैं। तो जब बिछड़ जाते हैं तो और तीव्र हो जाता है प्रेम भक्तों में, कि उनको मिलने का, भगवान को मिलने का जो तीव्रता है बढ़ जाता है। तो वास्तव में हमारे आचार्यों ने बताया कि ये विरह का जो प्रेम है वो मिलन का प्रेम से भी श्रेष्ठ है, ऐसे बोलते। तो आप लोगों को पता होगा कि श्रीनिवास आचार्य ने वो गीत में लिखा गोस्वामियों के बारे में, हे राधे व्रज देविके चललिते, हे नंद शूनो कुत गोशंताविति व्रजपुरे, केदैर महाविवलो। महाविवल पूरा उन्मत्त होकर, पागल होकर। तो वो लोग हर रोज व्रज में ऐसे चिल्लाते चिल्लाते घूमते थे वो, हे राधे व्रज देवी के, व्रज के दियो देवी, राधा रानी आप कहाँ हो, नंद शूनो कुतः, नंद महाराज के पुत्र आप कहाँ हो, गोशंताविति, ऐसे घोषणा करते हुए। मतलब वो लोग विरह का विरह महसूस कर रहे थे भगवान से। ये श्रेष्ठ है। कभी कभी लोग नवसखी लोग जो नए नए भक्ति में आते हैं या बाहर के लोग, वो लोग पूछते हैं कि आप लोगों ने भगवान को देखा है क्या, ऐसे पूछते हैं।
तो भगवान को देखना महत्वपूर्ण है, भगवान से विरह का अनुभूति वो श्रेष्ठ है मिलन से भी, उनको देखने से भी। तो ऐसे हमारे ये गौड़ीय संप्रदाय का ये भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में थे, वहाँ पर कुछ नवसखी भक्त लोग या कुछ जन सामान्य लोग ऐसे अफवाह पे फैला दिया सब जगह कि हर रोज़ भगवान क्या कर रहे, यहाँ पर यमुना में कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे, भगवान फिर से प्रकट हुए हैं। ऐसे वो लोग रात को भगवान यहाँ पर क्या कर रहे, कालिया के ऊपर यमुना में नृत्य कर रहे, ऐसे उन्होंने बताया। तो क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ वहाँ पर एक कुछ लाइट दिख रहा है, लाइट, उन्होंने क्या सोचा कि कालिया के ऊपर जो मणि होते हैं ना, तो वो मणि है, ऐसे उन्होंने सोचा। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर थे, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे, उनके जो सेवक थे, निजी सेवक, उन्होंने भी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि बलभद्र भट्टाचार्य उनका नाम था। तो उन्होंने भी आकर चैतन्य महाप्रभु को बताया कि लोग बोल रहे हैं कि भगवान यहाँ पर रात को भगवान प्रकट हो गए फिर से वृंदावन में और रात को लीला कर रहे कर। तो चैतन्य महाप्रभु उनके मुँह के थप्पड़ मार हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि इससे हम लोग समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के साथ रह के भी हम लोग क्या हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। भगवान के साथ होकर भी ऐसे हुआ ना बहुत बार कि वो काला कृष्णदास था, वो चैतन्य दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु के साथ आया था। तो छोटा हरिदास भी वो पतन हो गए, उनका भी, वो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। तो जरूरी नहीं कि हम लोग अच्छे संग में रहेंगे तो क्या है, हमारा पतन नहीं। हम लोग पतन होना चाहते हैं तो हमारा पतन हो सकता है, हम भ्रमित होना चाहते हैं तो भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन एक रक्षा है, शुद्ध भक्तों के संग में रहना मतलब भक्ति के लिए ये रक्षा कवच है वो। एनीवे, तो अलग अलग कारण भी हो सकते हैं क्यों वो लोग भ्रमित हो गए करके। तो ऐसे मतलब हम लोग जागरूक रहना चाहिए, अच्छे संग में रहने के बाद भी हमें जागरूक रहना चाहिए। और विशेष करके इस संदर्भ में उन्होंने समझा नहीं कि विरह का जो प्रेम है वो श्रेष्ठ है भगवान को देखने से भी। हाँ, स्वयं भगवान वहाँ पर प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ना वो कालिया कृष्ण प्रकट नहीं हुए थे वहाँ पर। तो बाद में पता चल गया कि रात को वो मछुआरा क्या करता है, अपना लैंटर्न लेकर वो नदी में वो मछली पकड़ने के लिए जाता है। उसको लोग समझ लिया कि भगवान कृष्ण ही लीला कर रहे करके। तो क्योंकि सब जगह अंधेरा रहता था ना उस ज़माने में, ये सब फ्लैश लाइट नहीं रहते थे, फ्लड लाइट नहीं रहते थे। तो लोग ऐसे अंधेरे में वैसे सोच लिया और भ्रम फैला दिया। तो वैसे अवतार को हमें शास्त्र के आधार पर समझना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया कब भगवान प्रकट होंगे। तो इसलिए वो लोग शास्त्र से नहीं समझे। तो ये कथा किसके लिए महत्वपूर्ण है, हमें जानना चाहिए कि, और हम कह रहे थे कि विरह क्या है, श्रेष्ठ मिलन से भी। तो यहाँ पर भी हस्तिनापुर वासियों को, जब भगवान हस्तिनापुर में वास कर रहे थे तो उनको द्वारका वासियों को विरह महसूस हो रहा था। तो जब भगवान द्वारका के लिए निकल पड़े तो हस्तिनापुर वासियों को बहुत ही विरह महसूस हो रहा था। तो इस विरह में भगवान अभी क्या कर रहे हैं, वो द्वारका के लिए निकल पड़े हैं, रथ के ऊपर बैठे हैं। फिर कुंती देवी क्या कर रही है, तो प्रार्थना कर रही है भगवान से
तो कुंती देवी तो स्त्री है, लेकिन इन प्रार्थनाओं को व्यासदेव ने क्या किया, श्रीमद् भागवतम में सम्मिलित किया। इससे समझ सकते हैं कि ये प्रार्थनाएं कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ ऐसे भावनाएं, कुछ ऐसे भावुक सेंटिमेंट्स जो है वो व्यक्त नहीं कर रहे कुंती देवी, इसमें बहुत सारा तत्व ज्ञान भी है। तो क्योंकि व्यासदेव ने ये भागवत में इसको सम्मिलित किया, इसका अर्थ ही है कि ये परमहंसों के लिए भी ये चिंतन के लिए योग्य है, चिंतन करने के लिए योग्य है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्या है, परमहंस संहिता बोलते हैं उसको। तो आरंभ में ही बताया गया, धर्म प्रोजित खैतवोत्र परम निर्मत्सराणाम। तो परमहंस क्या होते हैं, वो परम निर्मत्सर होते हैं, उनके अंदर कोई मत्सरता नहीं है। मत्सरता मतलब द्वेष, द्वेष करना, मत्सरता एनवियसनेस। तो मत्सरता, उसके तात्पर्य में श्रीधर स्वामी ने अपने भावार्थ दीपिका टीका में लिखा है, पर उत्कृष्ट असहनम इति मत्सरता। दूसरों को आगे बढ़ना या बढ़ोतरी जिसको सहन नहीं होता है उसको मत्सरता कहते हैं, एनवियसनेस। दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता हृदय में, तो इसको मत्सरता कहते हैं। लेकिन जो परमहंस होते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो उनके अंदर कोई भी मत्सरता नहीं होता है। अंततो गत्वा ये मत्सरता किस हद तक बढ़ जाती है, हम लोग भगवान के प्रति ही ईर्ष्या करते हैं। हम लोग भगवान के प्रति ईर्ष्या करना मतलब क्या है, भगवान ही क्यों भोगता है, हम लोग भी भोग करेंगे। तो भौतिक जगत में क्यों आए हम लोग, इस मत्सरता के कारण, भगवान के प्रति मत्सरता के कारण। तो भौतिक जगत में मतलब मत्सरता रहता ही है, क्योंकि हम लोग मत्सरता के कारण ही यहाँ पर आ जाते हैं ना। तो भौतिक जगत में, वैसे आध्यात्मिक लोक में तो मत्सरता नहीं रहता, लेकिन एक बार भौतिक संपर्क में आने के बाद भगवान के प्रति मत्सरता बढ़ जाती है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मशु। पुरुष प्रकृतिस्थो ही, प्रकृति में स्थित होने के बाद जीव, यहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ है जीव एक बार प्रकृति के संपर्क में आने के बाद भोग करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है जीव में। तो ये सब भोग की प्रवृत्ति क्यों है, ये मत्सरता के कारण। तो किसके प्रति मत्सरता के कारण, भगवान के प्रति मत्सरता के कारण। तो हमें फिर कैसे मुक्त होना चाहिए मत्सरता से, हमें याद रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य है भगवान के पास वापस जाना। तो तब हम लोग, ये भी प्रभुपाद जी कहते हैं इसको पहले स्कंद के एक तात्पर्य में, हम दूसरों के प्रति क्या करेंगे, मत्सरता नहीं करेंगे। तो दूसरे लोगों को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भौतिक जगत का जो भी भोग वस्तुएं हैं, धन संपत्ति है, तुम रख लो, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो ये हमारा लक्ष्य को याद रखना है, हमें भगवान के पास वापस जाना। तो फिर हमारे अंदर कभी भी मत्सरता नहीं आएगी, दूसरों के प्रति मत्सरता नहीं आएगी। तो उसे हमें याद रखना चाहिए। तो ये पहले ही बताया गया भागवत में कि ये परमहंसों के लिए जो मत्सरता से पूर्ण तरीके से मुक्त है, ऐसे लोग भी क्या है, इस श्रीमद् भागवतम को उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान के दिव्य गुण लीलाओं का वर्णन किया गया, दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन किया गया। इसलिए जो मुक्त जीव भी हैं क्या करते हैं, भागवत को अध्ययन करते हैं। तो वो प्रश्न पूछा गया था ना, नैमिषारण्य के ऋषि मुनि किनको प्रश्न पूछे थे, सुत गोस्वामी को, कि सुखदेव गोस्वामी वो मुक्त जीव थे, क्यों फिर भी उन्होंने ये श्रीमद् ऐसे बड़े ग्रंथ को क्यों अध्ययन किया। तो सामान्यतः निर्विशेषवादी मायावादी लोग, तो शायद वहाँ पर भी बहुत सारे निर्विशेषवादी लोग थे नैमिषारण्य में।
तो वो लोग सोचते हैं कि कोई भी ग्रंथ का अध्ययन करना मतलब क्या है, नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में चिंतन करना होता है। तो उनके अनुसार क्या है, आध्यात्मिक जगत में या आध्यात्मिक लोक में क्या है, नाम रूप गुण लीलाएं नहीं हैं। आध्यात्मिक स्तर पर जो भी नाम रूप गुण लीलाएं हैं वो सब भौतिक स्तर पर है, क्योंकि अंततोगत व सत्य तो क्या है, निर्विशेष है, कोई नाम रूप गुण लीला नहीं है। इसलिए ये प्रश्न उठता है उनके मन में कि मुक्त जीवों को क्यों ये नाम रूप गुण लीला में पढ़ना चाहिए, ऐसे ये अर्थ है वो श्लोक का। तो इसलिए उसके उत्तर में सुत गोस्वामी ने क्या बताया, वो प्रसिद्ध श्लोक बताया, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ्यपि उर्क्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुण हरि। जो आत्मा राम है, जो सिर्फ आत्मा में, आत्म साक्षात्कार में ही आनंद लेते हैं, आत्मा के कार्यों में ही आनंद लेते हैं, आध्यात्मिक कार्यों में ही आनंद लेते हैं। निर्ग्रंथ मतलब जो भौतिक संसार के मोह से मुक्त हो गए हैं, वो एक अर्थ है। मतलब भौतिक संसार में क्या है, हमारे हृदय में एक ग्रंथि होती है, एक नॉट, गांठ होती है, एक गांठ। वो बताया गया ना, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम तयोरतो हृदय ग्रंथि माहु अथ ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो यम अहम गममेति। तो भौतिक संसार में सभी लोग मिथुनी भाव में, मैथुन भाव में, सब लोग ऐसे भोग में क्या है, मैथुन भोग में ही आनंद प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके कारण वो लोग हमेशा स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति आकर्षित रहते हैं। पुंसा स्त्रियां मिथुनी भाव, उसको हृदय ग्रंथि कहते हैं। ऋषभदेव पंचम स्कंद में ये श्लोक आता है भागवत। तो हृदय ग्रंथि माहु, तो ये नॉट है, गांठ है ये। तो इस गांठ को जो लोगों ने क्या किया है, तो उससे मुक्त हुए हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको अननॉटिंग इट, खोल दिया है। तो वो लोग मुक्त जीव हैं, उनको निर्ग्रंथ कहते, निर्ग्रंथ। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ। और उसका ये भी अर्थ है कि जो लोग कोई भौतिक संसार के जो ग्रंथों में जो आनंद नहीं लेते, आत्मा रामश्च मुनयो, क्योंकि भौतिक संसार में ग्रंथ पढ़ना मतलब क्या, ग्रंथों में क्या लिखा रहता है, यही संसार के नाम रूप गुण कार्यों के बारे में लिखा रहता है। तो हर रोज लिखते रहते। वो है ना, आजकल बहुत प्रसिद्ध है, चेतन भगत करके, उसने बहुत सारा ऐसे लव स्टोरीज बताया। आजकल के तरुण युवा जनरेशन वो लोग पढ़ते हैं उसका ग्रंथ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कौन था, एक रॉबिन शर्मा करके, उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, क्या हो, A monk who sold a Ferrari, something like that. You people don't know, you don't know, you should be. तो A monk who sold his Ferrari करके एक ग्रंथ बस बहुत प्रसिद्ध हो गया था बीच में। मैं नहीं पढ़ा ऐसा ग्रंथ लेकिन मैं एक भक्त के घर में गया था, वो भक्ति के आने से पहले वो सब ग्रंथ पढ़ते थे, उन्होंने रखा था। उसके ऊपर मैंने वो टाइटल के ऊपर एक लेक्चर दिया था पहले तो एनीवे लोग ऐसे लव स्टोरीज या भौतिक संसार के चीज़ों के बारे में लिखते रहते हैं लोग। तो ऐसे, लेकिन जो मुक्त पुरुष होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, परमहंस जो होते हैं, परमहंस मतलब सामान्यतः जो सन्यासियों में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनको परमहंस कहते हैं। तो वो लोग ऐसे भौतिक संसार के चीज़ों में रुचि नहीं रखते हैं। एनीवे ये भागवत क्या है, परमहंस संहिता है,
क्योंकि इसमें भगवान के दिव्य गुण रूप लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो इसमें तो कुंती देवी का भी प्रार्थना है कि इससे हम लोग समझ सकते हैं कुंती देवी की भी क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भी परमहंसों के स्तर पर है। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा सिर्फ उनकी भावना, भक्ति भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, बहुत सारे तत्व ज्ञान को भी व्यक्त किया है। तो वो भगवान के आविर्भाव के, तो जैसे तत्व ज्ञान मतलब क्या, पहला श्लोक क्या है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, पहला जो प्रार्थना है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम, ये पहला प्रार्थना है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। तो भगवान एक्चुअली उनके सन इन लॉ थे। सन इन लॉ मतलब क्या बोलते हैं उनको, उनके भाई के होता, क्या बोलते हैं उनको, भगवान के वो बुआ थे, और उनको क्या बोलते हैं, भतीजा, भतीजा, भतीजा ना, भतीजा। वो भगवान कृष्ण उनके भतीजा थे, और कुंती देवी उनके भगवान के बुआ थी। फिर भी उनको पता है कि वो ऐसा नहीं सोच रहे कि ये मेरे भतीजा है, तो उनको पता है कि भगवान क्या है, तो कृष्ण क्या है, भगवान है, देवोत्तम परम पुरुष है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, आप आदि पुरुष हो, आपको नमन करती हूँ मैं। ईश्वर है आप, परम नियंत्रक है, परमेश्वर है। पुरुष परम, पुरुष परम पुरुष, पुरुष परम मतलब ये अब तीनों गुणों के परे है आप। अलक्षम सर्वभूतानाम, लोगों के जानकारी के बिना आप अंदर भी और बाहर भी वास करते हैं, सबके अंदर और बाहर भी वास कर, अंतर बहिर अवस्थित है, इसलिए मैं आपको नमन कर रही हूँ। यहाँ पर ऐसे कुंती देवी भगवान को गुणगान करती है, तो क्योंकि वो उनके बुआ है इसलिए उनको गुणगान कर रही है, ऐसा नहीं है बड़ा चढ़ा के एग्जैगरेट करके, ऐसा नहीं बोल रहे। जैसे भगवत गीता में भी ऐसे होता है ना, अर्जुन भी उनके कुंती देवी के जो पुत्र है, अर्जुन भी क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभम, ऐसे कहते हैं परब्रह्म। कभी कभी मायावादी लोग, वो लोग क्योंकि परम सत्य को वेदों में क्या ब्रह्म करके संबोधित किया गया, आप जानते हैं ना, वो श्लोक भी है भागवत में, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान को ब्रह्म परमात्मा और या परम सत्य को वेदों में ब्रह्म परमात्मा और भगवान करके संबोधित किया गया है। तो कभी कभी लोग, क्योंकि वो अहम ब्रह्मास्मि करके भी है ना श्लोक, वो उपनिषदों में है, शायद छांदोग्य उपनिषद में है, छांदोग्य या कठोपनिषद में है। तो वो लोग तुरंत मायावादी लोग वो कह के देखो हम ही लोग क्या है, परम सत्य, हम ही लोग भगवान हैं, इसलिए हम अहम ब्रह्मास्मि बताया गया, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन यहाँ पर अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान को परब्रह्म करके संबोधित कर रहे हैं। हम सब लोग ब्रह्म हैं, उसके व्याख्यान में प्रभुपाद जी भगवत गीता के भूमिका में ही उसको, उन श्लोकों को उल्लेख करते हैं, अर्जुन के जो वाक्यों को उल्लेख करके वो कहते हैं कि हम सब लोग ब्रह्म हो सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण क्या है, वो पर ब्रह्म है, वो सर्वोच्च ब्रह्म है, वो तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, वो भगवान है। तो वो वास्तव में परम सत्य है। तो ऐसे हमें समझना चाहिए। तो अर्जुन ये सब भगवान को संबोधित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी एक चीज़ वर्णन करते हैं वहाँ पर, क्योंकि अर्जुन क्या थे, भगवान के मित्र थे और उनके संबंधी थे, भगवान कृष्ण के बुआ के पुत्र थे वो, तो उनको ब्लड रिलेशन था, इसलिए
अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान को क्या कर रहे हैं, गुणगान, कृष्ण को गुणगान कर रहे हैं परब्रह्म करके। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, भौतिक संसार में कोई बड़ा पॉलिटिशियन रहता है, उसके सगे संबंधी उसके लिए क्या करते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं ना। वैसे ही अर्जुन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कैंपेनिंग कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, है? या भौतिकवादी लोग कभी कभी प्रभुपाद जी के जो भगवद गीता पढ़ के वो लोग बोलते हैं कि क्योंकि, या इस्कॉन के भक्तों को क्या कहते हैं, क्योंकि आप लोग कृष्ण भक्त हो इसलिए आप क्या करते हो, कृष्ण को गुणगान करते, कृष्ण भक्ति के बारे में प्रचार करते, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है करके आप लोग प्रचार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, शिव भी श्रेष्ठ है, या दुर्गा भी श्रेष्ठ है, माता जी भी श्रेष्ठ है। ऐसे वो लोग देवी देवता के लोग, भक्त लोग, वो लोग क्या करते हैं, हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा करते हैं। तो लेकिन ये लोगों को पता नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही नहीं बोल रहे, या अर्जुन ही नहीं बोल रहे, क्या कुंती देवी ही नहीं बोल रही, कौन कौन बोल रहे हैं वहाँ पर। अर्जुन उसको समर्थन करते हैं अपने वाक्य को, कैसे समर्थन करते हैं, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीसि में। मैं ही नहीं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ों ने क्या क्या कौन कौन बताया है, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे, सभी ऋषियों ने, सभी ऋषि मुनियों ने ये सिद्ध किया। सामान्यतः भारत में ऋषि मुनि, ऋषि मतलब क्या है, ये 6 ऋषियों के बारे में लोग सोचते हैं, क्योंकि वो लोग अपने दर्शन को प्रचार किया ना, अलग अलग ऋषि, कपिला, पतंजलि, गौतमा, कनाद, जैमिनी और व्यासदेव तो है ही है। तो लोग ऋषि मतलब इनके बारे में सोचते हैं। लेकिन अर्जुन इनके ये ऋषियों को नहीं उल्लेख किया, क्योंकि ये लोग अपना अपना ही अलग अलग वेद के नाम पर अलग अलग मत का प्रचार किया उन्होंने। कोई योग, कोई सांख्य, कोई न्याय, कोई वैशेषिक, कोई कर्मवाद, तो उन्होंने प्रचार किया। लेकिन असली जो ऋषि मुनि, जो अधिकृत वैदिक जो अधिकारी है, अथॉरिटीज़ है, उनको उल्लेख करते हैं। असितो देवलो व्यास, नारद, असित, देवल, व्यास, ये लोगों ने ये सिद्ध किया है कि आप ही परब्रह्म है। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे कि ये सब लोगों ने, और हाल ही के इतिहास में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, प्रभुपाद जी शंकराचार्य का भी नाम उल्लेख करते हैं कभी कभी, क्योंकि उन्होंने भी अपने गीता तात्पर्य में, गीता भाष्य में ये बताया कि नारायण ही क्या है, सर्वोच्च है, परे है। तो और ऐसे चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्क आचार्य, हमारे गुरुदेव, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं, ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजा का आचार्य अष्टोत्तर शत, श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और हम भी प्रचार कर रहे हैं ऐसे प्रभुपाद जी। तो ऐसे महान आचार्यों ने जो अधिकृत वैदिक क्या है, ज्ञान को जो जान लिया है, तो उन्होंने सिद्ध किया, और वेद शास्त्र भी सिद्ध किया है, ब्रह्म संहिता में, भागवत में। अंततोगत्वा सभी जो वेद शास्त्र क्या है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदो अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेद, रामायण, पुराण, महाभारत, पंचरात्र, सभी आरंभ में, मध्य में, अंत में क्या है, भगवान हरि को ही गुणगान करते हैं। तो इसलिए कुंती देवी जब गुणगान करती है भगवान कृष्ण को, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो उनके संबंधी है, सगे संबंधी है, इसलिए गुणगान कर रही है, इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, देवी देवता है, उसमें भगवान कृष्ण के लिए वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने प्रार्थनाओं में अपने ये तत्व ज्ञान जो है, भगवत्ता के, भगवान कृष्ण के भगवत्ता के बारे में वर्णन किया। सभी श्लोकों को तो हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, तो विशेष करके वो भगवान के प्राकट्य के लिए 6 कारणों का वो वर्णन करते हैं। तो 6 कारणों कौन कौन से श्लोक में, जैसे हमने बताया था, ये जो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं है वो 8वें अध्याय में आते हैं,
प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 32वें श्लोक से 36वें श्लोक तक वो 6 भगवान के अवतार के 6 कारणों का वर्णन करते हैं। तो उसमें 36वां श्लोक वो क्या है, 35वां श्लोक का ही एक्सटेंशन है। तो 32, 33, 34 और 35 ऐसे 4 श्लोकों में या 5 श्लोकों में या 4 श्लोकों में वो वर्णन करते भगवान के प्राकट्य के कारण, 6 कारण। वैसे इन श्लोकों में ये बताया जा ये वो स्वयं के कारण नहीं बता रहे, वो दूसरे जो अलग अलग अथॉरिटियों ने जो वर्णन किया है उनको उल्लेख करके ये बताती है कि आप इसकी, कुछ लोग कहते हैं कि आप इसके लिए प्रकट हुए, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप इसके कारण प्रकट हुए, कुछ और लोग ऐसे कर, तो दूसरों को उल्लेख कर रही है वो। तो ये वैदिक जो भी वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, बोलते हैं, तो वो ऐसे पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख करते, अधिकारियों का उल्लेख करते। तो कौन सा है वो 6 कारण भगवान के प्राकट्य का, तो हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक है 32वां श्लोक, तो उसको हम लोग भागवतम है, तो भागवतम पहला स्कंद पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 32वां श्लोक निकाल। In this 35 केचिदाहुरजं जातम् केचिदाहुरजं जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् 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 केचित् कोई, आहुः कहता है, अजम अजन्मा, जातम उत्पन्न, पुण्यश्लोकस्य महान पुण्यात्मा राजा की, कीर्तये कीर्ति विस्तार करने के लिए, यदोहो राजा यदु का, प्रियस्य प्रिय, अन्ववाहे कुल में, मलयस्य मलय पर्वत का, इव सदृश, चंदनम
चंदन। अनुवाद इस प्रकार से है, कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत का चंदन, मलय पर्वत में चंदन होता है। तो यहाँ पर दो कारणों का वर्णन करें पहले इस श्लोक में। पहले जो दो कारण, कौन कौन से कारण हैं यहाँ पर, या उद्देश्य है भगवान कृष्ण के प्राकट्य का इस श्लोक में। पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति विस्तार करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। विशेष करके यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के तो जो कीर्ति विस्तार करने के लिए प्रकट होते हैं भगवान। ये पहला है, भगवान क्यों प्रकट हुए थे कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज को कीर्ति क्या करने के लिए, विस्तार करने के लिए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे उसके पहले हमें ये चीज़ चर्चा करना चाहिए। मैंने बताया था ना, कुंती की प्रार्थनाओं में बहुत सारा तत्व ज्ञान है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वह केचिदाहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। अजम मतलब कौन है? अजम शब्द का क्या अर्थ होता है? अनबॉर्न, अजन्मा। अजम का शब्द का क्या अर्थ होता है? ज मतलब जन्म लेना, अज मतलब जो जन्म नहीं लेते हैं, जो अजन्मा है, तो उसको अज कहते हैं। तो आत्मा के बारे में बताया गया भगवद गीता में कि अज है करके। आत्मा का कभी जन्म न जायते मृयते वा कदाचिन, आत्मा का कभी जन्म नहीं। वैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण को भी अजन्मा कहा गया है। तो हमारे और भगवान कृष्ण के अंदर क्या है, हम लोग भौतिक शरीर धारण करते हैं, और भगवान जब यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं वो भौतिक शरीर भी नहीं लेते हैं, इसलिए उनको अजन्मा कहा गया। तो स्वयं भगवान भी कहते हैं ना, अजोपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। वो कहते हैं कि मेरा मूल स्वरूप में मैं प्रकट, आत्म माया मतलब मेरे मूल स्वरूप में प्रकट हो जाता हूँ मैं। तो मैं इसलिए मैं अजन्मा हूँ। तो फिर भी लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण क्या है, देवकी और वसुदेव के गर्भ में प्रकट हुए। तो कैसे प्रकट हुए भगवान वहाँ पर? देवकी और वसुदेव के साधारण जीव के समान प्रकट हो गए वो, जैसे साधारण नहीं। तो कभी कभी जब लोग ऐसे जो भगवान की लीलाओं के बारे में जो गलत धारणाएं रखते हैं, वो लोग हम लोगों को ऐसे पूछते हैं तो इसके बारे में या तो हमें पूछना चाहिए, कहाँ से तुमने सीख लिया ये कि भगवान देवकी और वसुदेव के गर्भ से प्रकट हुए करके, एक सामान्य जीव की उनका जन्म हो गया करके ऐसे। तो पहला प्रश्न उनको हम लोग पूछना चाहिए। तो वो लोग फिर बताएंगे कहाँ कहीं इधर उधर सुना था, पढ़ा था, ऐसे कुछ बोलेंगे वो लोग। लेकिन उनको बताना चाहिए कि ये वेद शास्त्रों में वर्णित हुआ है। अंततोगत्वा कहाँ भगवान के बारे में कहाँ वर्णित हुआ है? वो लोग बोलेंगे मैंने ये रामानंद सागर का ये लिया। ये क्या है आजकल वो कुछ टेलीविज़न में आ रहा है, बोलते हैं राधा कृष्ण, कोई बोल रहे थे मुझे राधा कृष्ण सीरियल आ रहा है, बोलते हैं 1000 एपिसोड कंप्लीट हुआ है, बोलते हैं 1000 एपिसोड। एक बोल रहे यहाँ एक यहाँ पर आते रहते कभी एक आध बार, वो यहाँ एक स्कूल चलाते हमारे वेलविशर। तो उन्हें वो बता रहे थे, बहुत गुणगान कर रहे थे वो टेलीविज़न सीरियल का, राधा कृष्ण बहुत अच्छा दिखा है, बहुत अच्छा दिखा है, ऐसे बोल रहे थे। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मैंने बताया उनको, जागरूक किया कि सब लोग कुछ ना कुछ बकवास अपना कमर्शियल है वो सही दिखाते हैं तो भी वो देखना नहीं है, क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं उसको वो सब लोग कमर्शियल, उनका उद्देश्य क्या है, धन कमाना होता है। इसलिए उनके अंदर जो भावनाएं होते हैं वो हमारे अंदर भी आ जाएंगे।
इसलिए हमारे आचार्य ने बताया कि हमें कृष्ण कथा किन से सुनना चाहिए, शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। कम से कम जो मध्यम अवस्था, शुद्ध भक्त नहीं है तो कम से कम जो मध्यम भक्त होते हैं उनसे सुनना चाहिए। वास्तव में भगवान की कृपा मध्यम भक्तों के द्वारा ही सब जगह प्रसारित होता है। तो कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य। तो एनीवे मैं क्या बोल रहा था कि हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, अजन्मा है तो भगवान अजन्मा है। वैसे कोई लोग तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, वो मुसलमान लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार भौतिक जगत में नहीं होता है, बोलते हो। क्योंकि भगवान, उनका तर्क क्या है, भगवान क्या है, सृष्टि करता है। जो सृष्टि करने वाले हैं सृष्टि के अंदर कैसे आएंगे? तो उनका वो तर्क समझ में आ गया आपको? तर्क क्या तर्क दे रहे हो? वो एक्चुअली एक दृष्टिकोण से वो अच्छा तर्क है वो, कि सृष्टि करता है, करने वाला सृष्टि का अंग या भाग नहीं हो सकते हैं वो, है ना। तो वो लोग, मुसलमान लोग ऐसे बोलते हैं, इसलिए भगवान का अवतार नहीं होता है। आप लोग जो बोलते हैं हिंदू लोग, भगवान का अवतार है बोलते हैं, ये सब गलत है, वो लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन मायावादी लोग वो मुसलमानों से भी वर्स्ट है, बुरा है। क्यों? वो लोग कहते हैं कि भगवान भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, भगवान का अवतार होता है, लेकिन भगवान सृष्टि का अंग या भाग बन जाते हैं, ऐसे वो लोग कहते हैं। आप समझ रहे? तो वो लोग कहते हैं ब्रह्म क्या है, निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म क्या हो जाता है, सगुण ब्रह्म हो जाता है। भौतिक जगत के गुणों के संपर्क में आकर, भौतिक गुणों के अंदर प्रभाव में आकर, भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आकर, अज्ञान में आकर वो सगुण ब्रह्म बन जाता है। तो मतलब जब भी भगवान प्रकट हो जाते हैं वो अपना एक भौतिक शरीर को, सत्वगुण में एक शरीर को धारण करके वो प्रकट हो जाते हैं, ऐसे वो लोग बोलते हैं। तो मायावादी लोग, कम से कम मुसलमानों का तर्क तो थोड़ा बहुत ठीक है ना। क्योंकि जब भगवान सृष्टि करता है तो वो सृष्टि का भाग नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये लोग इतना बुरा है, वेद को अध्ययन करके, वेदांत को भी पढ़ के, वेदांत के आधार पर ये लोग ऐसे गलत भगवान के बारे में गलत प्रचार करते हैं, समझते हैं या प्रचार करते हैं। तो हमें समझते, हम लोग क्या समझते हैं, भगवान प्रकट भी होते हैं और उसी समय पर वो क्या है, इस भौतिक जगत में रहकर भी वो भौतिक जगत से अभिन्न रहते हैं वो। तो उनसे भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो वो अपने दिव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व एक ही समय पर सृष्टि के अंदर भी है और बाहर भी है। तो भिन्न भी है, अभिन्न भी है। तो ऐसे हम लोग समझते हैं। तो ये बहुत थोड़ा सूक्ष्म, सभी ये अलग अलग ये दर्शन है, सांख्य न्याय, ये सब वेदों के आधारित है। सांख्य न्याय, मीमांसा, वैशेषिका, योग और वेदांत। वेदांत में भी द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। तो इन सभी दर्शनों में ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ये गलत है। जैसे मैंने बताया, वो मुसलमानों का तर्क भी गलत नहीं है एक दृष्टिकोण से, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं है। तो ये परिपूर्ण समझ नहीं है, इसलिए अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है, वो परिपूर्ण समझ है। तो भगवान भौतिक जगत में प्रकट भी होते हैं और प्रकट होके वो ये भौतिक संसार से अभिन्न भी रहते, क्योंकि वो अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये मायावादी लोग समझते नहीं हैं। इसलिए वो आत्माराम श्लोक का भी क्या बता रहा है, क्यों आत्माराम मुक्त जीव, भगवान का गुण, लीलाएं, कार्य, भगवान भी भौतिक संसार भौतिक है। तो वो ये आत्माराम मुनि, ये सुखदेव गोस्वामी क्यों पढ़ते थे उनके बारे में, क्यों भागवत का अध्ययन किया उन्होंने, क्यों वो भागवत सुना उन्होंने। भागवत में तो भगवान कृष्ण के गुण रूप, नाम रूप, गुण लीलाओं का वर्णन है। तो वो भी भौतिक है, तो क्यों उन्होंने अध्ययन किया। मुक्त जीव, वो जन्म से ही वो निकल पड़े थे ना,
अपने घर से निकल पड़े वो, व्यासदेव उनके पीछे पीछे पड़ के उनको वापस लेकर आए वो। वो पहले जन्म से ही मुक्त थे, इसलिए भागवत में आरंभ में क्यों बताया गया, वो नग्न स्त्रियों को देखकर भी उन्होंने कुछ देखा नहीं, उन्होंने जो नहा रहे थे नग्न स्त्रियां भी वो विचलित नहीं हुए वो। तो इसलिए वो निर्ग्रंथ है, आत्माराम है वो सुखदेव गोस्वामी। तो भगवान भी, उनके भी भौतिक गुण हैं, भौतिक नाम रूप गुण है, तो वो क्यों पढ़ेंगे। तो इसलिए भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं। यहाँ पर वही उस आश्चर्यचकित चीज़ भगवान के बारे में इससे पहले भी बहुत हर एक श्लोक में कुंती देवी वर्णन करते हैं, वो अंदर भी है बाहर भी है। भगवान के विशेष करके यहाँ पर आश्चर्यजनक चीज़ जो है भगवान के बारे में, जो विरोधाभास है, अपरेंटली विरोधाभास, बाह्य दृष्टिकोण से जो विरोधाभास लगते हैं, उन चीज़ों को बहुत यहाँ पर हर एक श्लोक में कुंती देवी वर्णन करते हैं। पिछले श्लोक में भी आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि जिनसे भय भी डर जाता है वो गोपी यशोदा से भयभीत हुए हैं, भयभीत होकर भाग रहे हैं वो, यशोदा पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये मुझे समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये तद अत्यंतस्य विडम्बनम। तो यहाँ पर कुंती देवी विशेष करके भगवान में जो विरोधाभास है, अपरेंटली बाह्य दृष्टिकोण से जो विरोधाभास लगते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर वर्णन करें। अजम जातम, जो अजन्मा है उन्होंने क्या किया है, जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं। किसके लिए प्रकट हुए हैं, पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। पुण्य श्लोक, पुण्य श्लोक मतलब क्या है यहाँ पर, श्लोक तो जानते हैं, श्लोक पुण्य भी आप जानते हैं, दोनों मिलकर क्या हो जाता है, पुण्य श्लोक जानते हैं। इसका एक अर्थ सरस्वती ठाकुर वो वर्णन करते हैं, उसको बाद में मैं चर्चा करूँगा विस्तार से। सरस्वती ठाकुर का व्याख्या जो है इसके ऊपर, वो पूरा भागवत के हर एक श्लोक में खेले अन्वय लिखा है। अन्वय मतलब वो श्लोक को जब भी श्लोक रचना करते हैं, जो लेखक होते हैं संस्कृत में, वो एक सीक्वेंस में नहीं रचना करते उसको, एक के बाद एक शब्द, कोई शब्द वो आगे रहता है, कोई शब्द पीछे रहता है, इधर उधर फेंक देते वो श्लोक, वो शब्दों को श्लोक में। क्योंकि संस्कृत एक इतना परिपूर्ण भाषा है, उसमें सीक्वेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बिना सीक्वेंस के भी समझ सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में क्या होता है, ही इज़ ईटिंग, उसको ईटिंग ही इज़ ऐसे नहीं लिख सकते, या ईटिंग ईजी ही ऐसे नहीं लिख सकते, वो गलत अर्थ हो जाता है उसका। तो एक वाक्य का जो सीक्वेंस है, वो क्रम जो है बदल दिया तो गलत, मुश्किल, वो अर्थ अलग हो जाता है। लेकिन संस्कृत में ऐसे नहीं होता है। तो विशेष करके संस्कृत जो काव्य होता है, काव्य या श्लोकों को जो रचना करते हैं, तो आचार्यों ने अन्वय लिखा। अन्वय जो काव्य को अध्ययन करके, जिनको अध्ययन नहीं किया है, तो उनको समझाने के लिए वो शब्दों को सही क्रम में वो क्या करते हैं, लिखते हैं, उसको अन्वय कहते हैं। तो सरस्वती ठाकुर ने ये अन्वय लिखा, और अन्वय मतलब वो ग्लास भी है, ग्लास मतलब उसका समानार्थ पद भी वो लिखते हैं वो। जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पर समानार्थ पद दिया है, उसमें अन्वय करके समानार्थ पद दिया है उन्होंने। पूरा 18,000 श्लोकों को सरस्वती ठाकुर ने ऐसे अन्वय लिखा, और तात्पर्य भी लिखा है उन्होंने, तथ्य और तात्पर्य भी लिखा है। वो तात्पर्य हर एक श्लोक के ऊपर नहीं है, तो एक आध विशेष श्लोकों में, इम्पॉर्टेंट वर्सेस में लिखा है। मैं उनके बाद वो मैं कभी और चर्चा करूँगा। लेकिन यहाँ पर पुण्य श्लोक, उसका वो क्या कहते हैं, उसका
केचिदाहुरजं जात मलयस्य चंदन इव पुण्य श्लोक। वो कहते हैं कि पवित्र यशसः, पुण्य श्लोक का क्या अर्थ बताते हैं? पवित्र यशसः, जिनका यश क्या है वो पवित्र है। ये शब्द आप समझिए आप। कोई कोई लोग प्रसिद्ध इसके लिए भी, गलत चीज़ों के लिए भी प्रसिद्ध हो सकते हैं, है ना? कि कोई बड़ा स्कैंडल कर दिया आप, कोई कभी कभी कोई साधु लोग स्कैंडल करके वो लोग पकड़े जाते हैं, तो उसके लिए लोग उनको, पहले उनको कोई नहीं जानता है तो उसके लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं जो गलत काम करते हैं, कोई के स्कैम में फंस जाते हैं, तो उसके लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। गलत चीज़ों के लिए भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। या कोई अभी रास्ते के ऊपर, पहले ज़माने में ऐसे होता था, गधे के ऊपर बैठ के चले जाना, मतलब लोग उसके बारे में बातचीत करना शुरू कर देते। हाँ, वो गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है, गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है। गधे के ऊपर बैठ के जाना वो अच्छा चीज़ नहीं था पहले तो उसके लिए भी प्रसिद्ध हो सकता है कोई। तो पवित्र यशसः, जिसका यश जो है वो पवित्र है, इसी उनको पुण्य श्लोक कहते हैं। तो या पहले ज़माने में जो भी राजा, महान राजा होते थे, उनको अच्छे अच्छे श्लोकों को गुणगान किया जाता था। तो हर रोज़ जब राजा उठ जाते, तो उठते उठते जो कुछ ब्राह्मण या उनके आस्थान में कुछ लोगों को रखा जाता था कि हर रोज़ उनको गुणगान करते हुए उठाना है। तो राजा अपने गुणगानों को सुनते सुनते उठ जाता है वो, या अपने पूर्वजों के गुणगानों को सुनते सुनते, अपने वंश का जो महानता है उसको सुनते सुनते उठ जाता है वो सुबह। तो क्यों ऐसा प्रथा था पहले? क्योंकि वो राजा के अंदर जिम्मेदारी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सेल्फ एग्रेडाइजमेंट कर रहा है, अपने स्वयं को गुणगान। इसको न, वो आधुनिक साइकोलॉजी में एक शब्द है, एक सिंड्रोम है, वो एक रोग है, नार्सिसिस्टिक सिंड्रोम बोलते हैं उसको। नार्सिसिस्टिक सिंड्रोम मतलब जो व्यक्ति अपने ही महिमा में बहुत पागल रहता है स्वयं में। एक्चुअली ये जो नार्सिसिस्टिक सिंड्रोम, इसका एक इतिहास है। शायद फ्रांस में या ग्रीस में एक व्यक्ति था, उसका नाम था नार्सिसिस्ट। मैं एक्चुअली प्रोनाउंस नहीं कर पा, नार्सिसिस्टिक सिंड्रोम। वो हमेशा आजीवन भर वो अपने पानी में अपने ही छाया को देखते ही देखते जीवन बिता दिया, या मिरर में मैं कितना सुंदर हूँ, या ऐसे उसको उसके सोच में ही वो पूरा जीवन बिता देता है वो व्यक्ति। उसके नाम पर क्या लिखा, ये सिंड्रोम है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, पागल होते हैं वो लोग। ये मेंटल डिसीज बोलते हैं आधुनिक समाज में, साइकोलॉजी में भी ऐसा होता है। उसको नार्सिसिस्टिक सिंड्रोम। आप हमेशा अपनी महानता में क्या है ना, मग्न रहना, पागल रहना, उसको नार्सिसिस्टिक सिंड्रोम। तो यहाँ पर वो जो राजा होते थे, क्षत्रिय राजा, अपने गुणगान सुनते सुनते उठ रहे। ऐसा नहीं कि उनके अंदर ये सिंड्रोम है, नार्सिसिस्टिक सिंड्रोम है। तो उसका अर्थ है कि अपने बारे में जब वो गुणगान सुनता है, या अपने वंश पूर्वजों के बारे में गुणगान सुनता है, तो उसके अंदर जिम्मेदारी आती है। उसके बारे में जिम्मेदारी होती है, अपने कर्तव्य में कर्तव्यबद्ध बन जाता है वो। जैसे आप देखते हैं भगवद गीता में भी बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके पूर्वजों के, महान पूर्वजों के संबंध में संबोधित करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा अगम पायिनो अनित्या स्थाम तितिक्षस्व भारत। तो यहाँ पर अर्जुन को कौन्तेय और भारत करके संबोधित कर रहे हैं भगवान कृष्ण। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में व्याख्यान इसके ऊपर व्याख्यान करते हैं कि वो वर्णन करते हैं कि
कौंतेय और जो भारत करके संबोधित करके भगवान कृष्ण अर्जुन के जो पूर्व महान इतिहास है, उनका जो हेरिटेज है उसको अर्जुन को याद दिलाना चाहते थे। तुम कौंतेय हो, कुंती के पुत्र हो, कुंती ने कितने सारे सुख दुख को सहन किया, और उनके पुत्र होकर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर सुख दुख से भाग रहे हो आप। और या भारत, राजा भारत, भरत राजा ने भी ऐसे सुख दुख को बहुत सहन किया और तपस्या किया। आप इसलिए क्या करना चाहिए, इसको सहन करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो ऐसे उसके अंदर भी उनके जो पूर्वजों को सुनकर क्या है, महानता के बारे में सुनकर या अपने आप को उनके संबंध में सुनकर उसके अंदर भी वो कर्तव्यबद्धता क्या है, जागृत हो जाता है। तो इसलिए ऐसे कहते थे। तो महान राजा, पुण्यवान पुण्यशाली राजाओं को पुण्य श्लोक करके संबोधित किया जाता था। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी आप अनुवाद में कैसे लिखते हैं, कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। पुण्यात्मा राजाओं के लिए, पुण्यात्मा राजा मतलब कौन है, किनके कीर्ति के लिए यहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे। वैसे तो सभी जो धर्मात्मा या पुण्यात्मा राजाएं थे, तो भगवान क्योंकि धर्म के पिता है, भगवान धर्म को स्थापना करने के लिए आते हैं। तो धर्म की स्थापना करने के लिए जब भगवान प्रकट होकर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं तो वो सभी राजाओं का भी गुणगान हो जाता है, धार्मिक राजाओं का। तो यहाँ पर विशेष करके शास्त्रों में 2 राजाओं को पुण्य श्लोक बताया गया। तो एक श्लोक है, पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः, ऐसे। ये श्लोक कहाँ से पता नहीं है, लेकिन एक भागवत के ऊपर, इस श्लोक के ऊपर जो टीकाकार है वंशीधर करके, तो वो जो रुद्र संप्रदाय में आते हैं वो, तो उन्होंने वो श्लोक उल्लेख किया, लेकिन वो रेफरेंस नहीं दिया कि कहाँ से है श्लोक है। पुण्य श्लोको नलो राजो पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः, ऐसे बताया गया। पुण्य श्लोक नल राजा, आप जानते हैं ना नल राजा, जिनके बारे में महाभारत और अलग अलग जगह पर पुराण में वर्णन आया है। नल दमयंती बहुत ही प्रसिद्ध, लोग उसको लव स्टोरी मानते हैं महाभारत में है। तो नल दमयंती का कथा आता है महाभारत में, बहुत लंबा कथा है वो। तो उनको पुण्य श्लोक करके गुणगान किया गया है, और युधिष्ठिर महाराज को भी पुण्य श्लोक करके गुणगान। अभी यहाँ पर किनके बारे में, यहाँ पर अनुवाद में देखेंगे तो बहुवचन में प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इसको, पुण्य श्लोकस्य जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए। पुण्यात्मी राजाओं का मतलब ये दोनों के बारे में गुणगान हो रहा है या सभी प्रकार के, एक दृष्टिकोण से सही है वो। जैसे मैंने बताया, जब भगवान प्रकट होकर धर्म का स्थापना करते हैं तो सभी पुण्यात्मा राजाओं का गुणगान हो जाता है। तो एक दृष्टिकोण से सही है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि क्योंकि भगवान कृष्ण का नल महाराज से कोई संबंध नहीं था, इसलिए यहाँ पर कौन से पुण्य श्लोक के राजा था उनके जिनके बारे संबंध था भगवान का, वो युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज को क्या करते हैं, तो गुणगान करने के लिए, उनकी कीर्ति का विस्तार करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो ये कुरुक्षेत्र युद्ध, ये एक्चुअली भगवान का मिशन था। ये भगवान चाहते थे कि ये जो दुर्योधन वगैरह जो कौरव है उनका विनाश हो जाए, क्योंकि वो लोग अधार्मिक है। तो हम लोग पहले अध्याय में ही देखते हैं, धृतराष्ट्र भी डर रहा था, उनको पता था कि ये लोग धर्म युद्ध, धर्म क्षेत्र में क्या हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। धर्म क्षेत्र क्या करेगा, पांडवों को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। इसलिए वो डर रहा था पहले ही। हम लोग देखते हैं युद्ध होने से पहले ही क्या कर रहा था, डर रहा था। और ये भी डर था कि ये युद्ध धर्म क्षेत्र में
धर्म क्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं, इसलिए ये लोग धार्मिक बनकर इसमें समझौता ना कर बैठे, क्योंकि वो भी चाहता था कि युद्ध हो जाए और पांडव विनाश हो जाए। लेकिन भगवान कृष्ण चाहते थे कि मतलब ये एक और चीज़ है कि वहाँ पर कि युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को ये पता था कि उनके जो पुत्र है वो अधार्मिक है, और पांडव के पुत्र जो है वो धार्मिक है और वो सहायता करेगा धर्म क्षेत्र, इसलिए वो डर रहा था। तो और वो चाहता था, वो ये भी चाहता था कि ये युद्ध बंद ना हो, युद्ध समझौता ना हो, युद्ध होना चाहिए, पांडव मर जाना चाहिए, पांडव जो है वो मर जाना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण चाहते थे कि कौरव मर जाना चाहिए और पांडव विजयी होना चाहिए, और युधिष्ठिर महाराज क्या होना चाहिए, राजा होना चाहिए। क्यों युधिष्ठिर महाराज? क्योंकि वो उनका एक और नाम था युधिष्ठिर महाराज का, धर्मराज कहते थे उनको। क्यों उनका नाम धर्मराज था? क्योंकि वो जिनके पुत्र थे वो यमराज के पुत्र थे। यमराज को भी धर्मराज बताया गया। आप भागवत में भी देखेंगे तो छठे स्कंद में वो कहते हैं ना, वो विष्णु दूत कहते हैं यमदूतों को, आप धर्मराज के तो क्या है, सेवक है, आपको धर्म के बारे में पता होना चाहिए, तो आप बताइए धर्म का क्या परिभाषा है, ऐसे वो लोग पूछते हैं। तो उसके उत्तर में वो लोगों ने बताया था, उनके जो वेद प्रणहितो धर्मो अधर्मस्तद विपर्य वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुषमा, ऐसे करके। तो छठे स्कंद में हम लोग देखते हैं भागवत में। तो युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता था। तो वो चाहते थे कि क्योंकि समाज में धार्मिक राजा नहीं है तो क्या हो जाता है, जो लोग भी क्या हो जाते हैं, अधार्मिक हो जाते हैं। लोग भी अधार्मिक हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो सब नष्ट हो जाता है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य नाश हो जाता है, ये सृष्टि का उद्देश्य भी नाश हो जाता है। सृष्टि का उद्देश्य क्या है, लोग अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करके अंत में भगवान के धाम जाना चाहिए। तो वो तभी संपन्न हो जाता है जब लोग वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को पालन करते हुए अर्थ को संचय करना, अर्थ को संचय करके अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना, इच्छाओं को पूर्ति करके अंततोगत्वा मोक्ष को प्राप्त करना। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम, वर्णाश्रम धर्म को ऐसे ही डिज़ाइन किया गया कि अपनी इच्छाओं को भी पूरी कर सकते हैं और अंततोगत्वा मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए धर्म नहीं तो ये सृष्टि का उद्देश्य या मनुष्य जीवन का, विशेष करके मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है। इसलिए भगवान क्या है, और भी बहुत सारे कारण हैं, संसार में उत्पात हो जाता है। तो आजकल देखते हैं लोग इतना वो लोग बहुत एडवांसमेंट बोलते हैं। अभी 40 साल में सब लोग मर रहे हैं, बड़े बड़े लोग हार्ट अटैक होकर मर रहे हैं। तो ये लोगों को भौतिक जीवन का भी बारे में पता नहीं है। तो जब धार्मिक भौतिक सुख भी क्या प्राप्त होता है, जब धार्मिक जीवन बिताते तभी हम लोगों को भौतिक सुख प्राप्त हो जाता है। तो हाल ही में एक पॉलिटिशियन सिर्फ 42 साल की थी स्त्री, वो हार्ट अटैक से मर गई। वो कोई गोवा में फंक्शन के लिए गई थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग 40-42 बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो ये लोगों को भौतिक सुख भी पता नहीं, क्योंकि लोग धर्म को पालन नहीं करते। तो इसलिए भगवान कृष्ण का ये उद्देश्य है, भगवान धर्म को स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए धार्मिक राजा भी होना चाहिए उसके लिए। तो भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बनना चाहिए। तो युधिष्ठिर को उन्होंने राजा बनाया। ये कुरुक्षेत्र युद्ध अर्जुन भी नहीं करना चाहते, युद्ध नहीं लड़ना चाहते, उसके लिए भगवद गीता बोलकर युद्ध करके सबको नाश करके भगवान ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया। तो बाद में युधिष्ठिर महाराज भी दुखी हो जाते हैं, मुझे राजा बनाने के लिए इतने सारे लोगों का हत्या हुआ, हिंसा हुआ। वो लोग दुखी होकर, आप भागवत में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, युधिष्ठिर महाराज के राज्य के बारे में भी वर्णन आता है पहले स्कंद में। तो वो दुखी होकर वो कहते हैं कि मेरे कारण ये सब युद्ध हुआ, इतना सारा हिंसा हुआ, इतना सारा लोगों का हत्या हुआ। तो लेकिन बाद में भगवान उनको अश्वमेध यज्ञ करने के लिए प्रेरणा करते हैं, तो वो यज्ञ करते हैं।
तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज क्या थे, पुण्यात्मा थे। उनके राज्य के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है पहले स्कंद में। तो आज थोड़ा लेट हो गया, हम लोग यहीं पर रुकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। माफ कीजिए प्रसाद के लिए। कोई प्रश्न है? क्योंकि वो पुण्य श्लोक जो है शास्त्रों में जब वर्णन किया गया है, उनका नाम, उनको पुण्य श्लोक करके गुणगान किया गया उन 2 राजाओं के बारे में। तो नल महाराज के बारे में, और वो श्लोक मैंने उल्लेख किया ना, पुण्य श्लोको नलो राजो पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, ऐसे एक श्लोक है। नल महाराज का उदाहरण किस तरह से दिया है? राम भगवान पुण्य राजा थे, हरिश्चंद्र राजा थे। हाँ, वो सब लोग, इसलिए एक दृष्टिकोण से वो सब लोग भी पुण्य श्लोक है। और विशेष करके जो शब्द जो पुण्य श्लोक है, जैसे भागवत में हरिदास करके 3 लोगों के बारे में वर्णन किया गया, युधिष्ठिर महाराज के बारे में, और उद्धव के बारे में, और गोवर्धन के बारे में। इन तीनों में से गोवर्धन क्या है, श्रेष्ठ है, हरिदास वर्यो करके। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यो पानीय सूयव सकंदर कंद मोलय। ऐसे एक सुंदर श्लोक है, एक वेणु गीत में आता है। गोपियों ने बताया है कि गोपियों ने क्या बताया, आप हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है। वैसे हरिदास तो सब लोग हो सकते हैं, आप भी हरिदास है, जो भी भगवान के भक्ति कर रहे हैं सब लोग हरिदास या हरिदास ही है। तो लेकिन विशेष करके 3 भागवत में तीनों को हरिदास करके संबोधित, वैसे ही पुण्य श्लोक करके 3 लोगों के बारे में, 2 लोगों के बारे में संबोधित किया गया। उनको वो जब उनके बारे में वर्णन किया गया, वो शब्द उपयोग किया गया, वो नाम उपयोग किया गया, इसलिए पुण्य श्लोक मतलब 2 लोग हैं यहाँ पर। वैसे तो बहुत सारे सभी राजा, जो भी धार्मिक राजा हैं, वो सब पुण्य आत्माएं हैं, पुण्य श्लोक है वो भी। तो इसलिए मैं बताया ना, पहले ज़माने में ऐसे प्रथा होता था, वो पुण्य श्लोकों को राजा के आस्थान में ऐसे ब्राह्मण होते थे या ऐसे गुणगान करने वाले होते थे, वो लोग सुंदर सुंदर श्लोकों को रचना करके राजाओं को गुणगान किया करते थे। तो यहाँ पर विशेष करके तो इसलिए मैं वो भी बताया, जिनका प्रसिद्धि क्या है, पवित्र यशसः, ऐसे जिनका यश जो है वो पवित्र है, उन सबको पुण्य श्लोक कह सकते हैं हम लोग। ठीक है। और ये सवाल है कि कुंती महाराज ने इतनी सुंदर प्रार्थना उसी टाइम रचना कर दी, कैसे आता है ऐसा? वो लोग उतना, मतलब पढ़े लिखे थे वो लोग। हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग अंग्रेजी एजुकेशन लिया हम लोग। वो लोगों को सब उस जमाने में सब लोग संस्कृत बोलते थे, और जो भी उनके मुंह से निकलता है वो भी हो सकता है, और एक और भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसे बोल दिया कुछ चीज़, वो श्लोक रूप में वेद व्यास सुखदेव, सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी ने क्या किया, रचना करके हम लोगों को बताया, वो भी हो सकता है। लेकिन वो उनको ज्ञान तो था, वो ज्ञान तो था, अजन्मा ने जन्म लिया है, आप ईश है, वो सब उनको ज्ञान था भगवान कृष्ण के बारे में। और एक और चीज़ मैं भूल गया एक्चुअली बोलना, कि कुंती देवी वात्सल्य रस में क्या करती है, वो कल बताएंगे चर्चा अगले, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, आप समझ में आएगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।